नमस्कार। मैं संजय शंकर गुप्ता हमारा अखबार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाय गाइड्स, आपने कभी ये सोचा है कि कांग्रेस और बॉलीवुड में क्या समानता है? आप कहेंगे कि ये फालतू का सवाल है, लेकिन आप अगर गौर से देखें तो कांग्रेस और बॉलीवुड दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। बॉलीवुड भी पिछले कई सालों से अपने वही पुराने ढर्रे पर चल रहा है और कांग्रेस भी अगर देखें तो वही पुराने ढर्रे पे चलती हुई नज़र आ रही है। दोनों अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखते हैं और फिर वही काम करते हैं जो वो पहले से करते आ रहे हैं। मसलन एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करना, एक धर्म विशेष की देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, ये सब बातें हैं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं, लेकिन फिर भी दोनों हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। हाल में ही कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। यात्रा शुरू होने के साथ ही कांग्रेस की यात्रा विवादों में घिर गई। पहले पादरी कांड में हिंदुओं की भावनाएं आहत की गईं और फिर उसके बाद में आरएसएस तथा कुछ ऐसी बातें कही गईं जिससे कि हिंदुओं की भावना आहत होती हैं। कांग्रेस हर बार वही गलती दोहराती है जो वो सालों से दोहराती चली आ रही है। कांग्रेस के नेता कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हिंदू उनसे नाराज़ हो जाते हैं, हिंदू की भावना आहत होती हैं। कांग्रेस आज भी वही अपनी पुरानी M22 समीकरण पर चल रही है। उसको लगता है कि हम पिछड़े और मुस्लिमों के वोट के सहारे सरकार बना लेंगे या हमारी नैया पार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के इस ज़माने में आजकल सब कोई जागरूक है, हर कोई जानता है। आप कागज़ों पर भले ही कुछ भी समीकरण बना लो, लेकिन वास्तविकता में ज़मीनी हकीकत इससे अलग है। अब जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के नेता मंदिर जाने लगते हैं, तिलक लगाने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फ़र्क साफ दिखाई देता है। वो हिंदू बनने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह हिंदू बन नहीं पाते हैं और ये सब बातें कांग्रेस के खिलाफ जाती हैं और कांग्रेस को चुनाव में मुंह की खाना पड़ती है। इसी तरह बॉलीवुड है। बॉलीवुड भी वर्षों से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता आ रहा है। हर दूसरी तीसरी मूवी में हिंदुओं के देवी देवताओं को मजाक उड़ाया जाता है। ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, इनको दुराचारी, पाखंडी, गलत दिखाया जाता है, जबकि एक दूसरे धर्म विशेष मोहम्मडन्स को ईमानदार दिखाया जाता है, उसको पक्का है, सच्चा वो दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसी को देखते हुए आज के डेट में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की एक के बाद एक धड़ाधड़ फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी है कि बॉलीवुड सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। वो अपनी वही पुराने ढर्रे पर चलता रहता है। अब कोई भी और मूवी आए तो उसमें आपको वही चरित्र नजर आएंगे। अब ब्रह्मास्त्र देख लो, ब्रह्मास्त्र बुरी तरह से फ्लॉप हुई। आमिर खान की एक हाल में मूवी आई थी, वो भी फ्लॉप हुई। लेकिन उसके बाद भी बॉलीवुड बड़ी बेशर्मी से ये कहता है कि आपको मूवी देखना हो तो देखो, ना देखना हो तो ना देखो। इसी का नतीजा है कि जब भी कोई हिंदी मूवी रिलीज होती है तुरंत बायकॉट ट्रेंड करना शुरू कर जाता है। ये लोग सोचते हैं कि बायकॉट का कुछ असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बॉलीवुड हो, उसकी फिल्मों पर बायकॉट का बहुत गहरा असर पड़ रहा है, लेकिन पता नहीं अब इनको समझ कब आएगी। इसी तरह कांग्रेस है। कांग्रेस ने वर्षों पहले हिंदू आतंकवाद रचा और इसी हिंदू आतंकवाद ने कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ और कांग्रेस आज एक डूबता जहाज बनती जा रही है। राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की तो फिर से वही गलतियां दोहराना शुरू कर दी जो वो पहले से दोहराते आ रहे हैं। अब हर कोई ये जानता है कि आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन है। हालांकि ये इसको भाजपा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आरएसएस का राजनीति में कोई सीधा दखल नहीं है। आप आरएसएस को बार बार कोसेंगे या उसको बारे में कुछ भी कहेंगे तो क्या आपको इससे हिंदू का वोट मिल जाएंगे? हर कोई ये जानता है कि हिंदुओं के दिल में आरएसएस के लिए एक विशेष जगह है और आप उसी पर चोट करेंगे
तो स्वाभाविक है कि उसको आप हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको उसके परिणाम भोगने ही पड़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस एक और जी जी जान से जुटी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। पहले गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ी, आनंद शर्मा नाराज हैं और अब गोवा में हाल में ही कांग्रेस के 8 एमएलए भाजपा में शामिल हो गए। तो अगर हम देखें तो कांग्रेस जो करती है ठीक उसके उलट ही हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस है कि इन सब बातों का गौर नहीं करती है, वो अपनी चाल चली जा रही है। इस तरह से तो कांग्रेस 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने से नहीं कर पाएगी। नमस्कार।